मैं समर जी एक टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा। दरअसल मंदिर का जो पूरा मामला था, राम मंदिर का अयोध्या वाला, मैं देख रहा हूं अब लोगों के ले जाने की तैयारी हो रही है, लोगों को भेजना ले जाना, विधानसभा के तमाम विधायक जाएंगे। इसका जो असर, अपेक्षित असर था, भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था वो हुआ नहीं कहीं पे। और ये सब जितने प्रयास हो रहे हैं भारत रत्न से लेके छोटे छोटे दलों का, हमें लगता है इतनी हड़बड़ी के बाद, तो अभी तो 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन में ये अगर हालत है, आने वाले 1 महीने में क्या स्थिति बनेगी? नहीं, हरिशंकर जी बता सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का कितना असर हुआ। पूरे के पूरे बेल्ट में 14 सीटें अगर लोकसभा की है तो करीबन 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन अगर आप अल्पसंख्यक को निकाल भी दें तो भी क्या, जो पॉपुलेशन है वो अयोध्या की यात्रा पर गई, उसमें से कुछ भी लोग गए क्या? राम गए, कुछ लोग गए हरिशंकर जी के। जिस तरह की खबरें आ रही हैं अमरीश जी, जो इनको उम्मीद थी कि इसके कारण जो भीड़ उमड़ेगी और लाखों करोड़ों लोग जाएंगे, वो तो मेरे ख्याल से हुआ नहीं है। ठीक बात है। वो वो उसको आपने भी शायद चर्चा की या चर्चा हो रही है कि जो मुद्दा मथुरा का उठाया इन्होंने, काशी और योगी जी मथुरा ने। का, योगी जी। जी ने, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री क्योंकि देख रहे हैं कि पूरा दक्षिण खसक रहा है, और पार्लियामेंट में जो भाषण था उसमें भी उनका जिक्र था कि कांग्रेस उत्तर दक्षिण को विभाजित कर रही है। रामेश्वरम से लड़ने की बात चल रही है प्रधानमंत्री जी के, कि वो रामेश्वरम भी एक वाराणसी का स्वरूप है, वहाँ जो शंकर की उपस्थिति है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर की पार्टी नहीं है, वो दक्षिण की भी पार्टी है। दक्षिण में तमिलनाडु में वो जो बेस खड़ा करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ अमरीश जी, कि ये जो पूरा प्लॉट है जयंत चौधरी वाला या नीतीश वाला, या आगे भी कुछ हो सकता है। अभी केजरीवाल बाकी हैं, अखिलेश बाकी हैं, ममता बाकी हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार के लिए बहुत बड़ा, ये चुनाव जो है अमरीश जी 2024 का बहुत महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, ये लोग समझने लगे हैं अब धीरे धीरे कि ये मोदी जी का जो दावा है कि वो कितना खोखला है, कि वो काम अगर उन्होंने कुछ किया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कुछ काम किया ही नहीं है। आप एक चीज जरूर देखिएगा, हम सब देखेंगे कि वो 11 दिन जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश में, और काफी लंबा चौड़ा इलाका कवर करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश का, वो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला अब नए समीकरणों के हिसाब से। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि वो रायबरेली में ज्वाइन करेंगे यात्रा को, अब उत्तर प्रदेश का पूरा दायित्व जो है वो अखिलेश यादव के कंधों पर आ गया है। और ये एक बड़ा डिसाइसिव
फेज है, क्योंकि अब विपक्ष का कोई नेता वहां बचा नहीं है कांग्रेस को छोड़कर, और कांग्रेस की कोई वहां बहुत कोई मजबूत स्थिति भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए पूरा का पूरा ये जो पूरी कोशिश जो थी जयंत चौधरी को तोड़ने के पीछे वो ये थी, और नीतीश कुमार को, नीतीश का तो मिसफायर हो गया पूरा मामला। अब वहां आप देख रहे हैं कि किस तरह की खरीद फरोख्त और किस तरह की चीजें चल रही है। 2 दिन बाद जो होने वाला है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो उनको लेना है, वो ले पाएंगे कि नहीं अभी पता नहीं है, लेंगे भी कि नहीं पता नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा का जो अब इम्पैक्ट होगा और अखिलेश की जो उसमें भूमिका रहेगी, वो जयंत चौधरी के कारण जो सेटबैक हुआ उसको निगेट कर देगी पूरी की पूरी तरह से। और एक जो बड़ा फैक्टर है, रवि यादव बता सकते हैं कि मायावती, ये जो नया डेवलपमेंट है इनके जयंत चौधरी के आने का उत्तर प्रदेश की बीजेपी की पॉलिटिक्स में, तो वो कैसे मायावती, क्या वो अभी भी सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? क्योंकि काशीराम को अगर देना होता तो चरण सिंह के साथ दे दिया गया होता। इसलिए अब काशीराम को देने का मतलब है कि काशीराम का अपमान करना। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मायावती का जो रोल है वो एक अलग किस्म का हो सकता है, और वो बड़ा साइलेंट हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि साइलेंट प्लेयर हो जाएंगी। और वो ये जो जयंत चौधरी के साथ इन्होंने डील की, उसका एक बड़ा कारण ये लगता है कि मायावती ने खुले तौर पर आने से इनकार कर दिया है। मायावती की उपस्थिति पैन यूपी है, जबकि जयंत चौधरी की जो उपस्थिति है वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल, तो मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बड़े निर्णायक फेज में है, और उसमें मायावती की तरफ देखना चाहिए अब। बिल्कुल। उनका ट्वीट मैंने देखा, उनका जो ट्वीट है, जैसे ये तमाम नेता, दोनों नेताओं ने बहाना लिया, हमें कहीं लगता है कि अगर दलितों की अनदेखी वाला जो ट्वीट है और नहीं मिलता है, ऐसा तो नहीं लगता है कि 10-15 दिन में दे दिया जाएगा, तो शायद ये एक बहाना न बन जाए। उनके ट्वीट को गौर से देखिए, उस ट्वीट में कहीं ना कहीं ये ध्वनि निकल रही कि दलितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो या तो भाजपा 1 महीने के भीतर दे दे काशीराम को, और काशीराम के साथ बहुत सारे नारे जुड़े हुए हैं। काशीराम को 1 महीने बाद दे दें या 1 दिन बाद भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब जो इम्पैक्ट आज होता चरण सिंह के साथ देने का, वो इम्पैक्ट 1 महीने बाद होगा क्या? और क्या जनता ये नहीं सोचेगी कि ये काशीराम को इसलिए दिया गया कि मायावती के साथ डील फाइनल हो गई है, इसलिए दिया गया? हम बिल्कुल, लोग एकदम। हम क्या जनता को इतना मूर्ख मान के चल रहे हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं रही है या देख नहीं रही है? मतलब ये मतलब बीजेपी के नेता शायद गलत फहमी में है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फैसला जयंत चौधरी कर लेंगे। ठीक बात है, सही बात है। और जनता को वो भेड़ों की तरह धका लेंगे। अगर ऐसा होता तो 2019 के चुनाव में बाप और बेटे दोनों नहीं हारते। तो ठीक बात है, एकदम सही बात है। इसलिए मैं ये राजेंद्र कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप पूरी कर लीजिए, मैं बस ऐसे जोड़ रहा हूं। जी, आपने बात पूरी कर लीजिए। तो मैं ये मान रहा हूँ अमरीश जी, ये बाजी नेताओं के हाथ से निकल चुकी है।
ठीक बात ये जी जनता की कोर्ट में है अब। जी और मोदी जी राज को अगर जीतना है तो 140 करोड़, या जैसा अभी इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े दिए कितने वोटर हैं आज जारी हुए हैं देश में रजिस्टर्ड वोटर, उन्होंने 95 करोड़ 96 करोड़ बताए हैं। तो देश के 96 करोड़ लोगों को मोदी जी को भारत रत्न देना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। जी बिल्कुल। और राजेंद्र आप और वैसे एक अब वो 80 करोड़ को तो अनाज दे रहे हैं, तो 96 करोड़ को तो वो भारत रत्न दे सकते हैं। वो अभी इतने निराशा में डूबे हुए हैं कि वो जो भी कुछ मांगेंगे भी कर सारे सकते 96 करोड़ लोग वो सब दे देंगे। उनका बस एक ही है, अब की बार दे दो, उसके बाद तो फिर मैं देख लूंगा, जबकि अब की कुछ बार बचेगा ही नहीं। 400 पार जी आपकी दे दो, हाँ फिर अगली बार के लिए तो मैं कुछ बचने ही नहीं दूंगा, ये है।